फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वासुदेव लर्निंग। आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस इंस्ट्रूमेंट। देखिए, कुछ या वैज्ञानिक यंत्र हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध का सापेक्षिक घनत्व और शुद्धता मापने का किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। दूध का सापेक्षिक घनत्व पूछा जाए या दूध की शुद्धता पूछी जाए तो किस यंत्र द्वारा नापी जाती है, तो इलेक्ट्रोमीटर द्वारा। देखिए, पहले जानते हैं सापेक्षिक घनत्व क्या होता है। तो देखो, सापेक्षिक घनत्व क्या होता है। दूध का जो घनत्व होता है और जल का घनत्व होता है, उन दोनों के अनुपात को कहते हैं सापेक्षिक घनत्व। इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। देखो, इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है। इलेक्ट्रोमीटर एक दूध मापी शुद्धता यंत्र है, यानी जिसके द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। इलेक्ट्रोमीटर यंत्र के आविष्कारक लिवरपूल के वैज्ञानिक डिकास हैं। दूध की शुद्धता को मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर घनत्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला देखिए, और रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो रडार। रडार एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा रेडियो तरंगों का प्रयोग करके जब वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। वस्तु की स्थिति ज्ञात की जाती है। फिर उसके बाद रडार। रडार वस्तु का पता लगाने के लिए एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों और रेडियो तरंगों का प्रयोग करती है। ठीक है ना। जिसके द्वारा क्या, किस दो तरंगों के द्वारा रडार का यूज होता है, रेडियो तरंगों के द्वारा और माइक्रोवेव तरंगों के द्वारा। माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगे। रडार। रडार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के नौसेना ने 1940 में किया था। फिर उसके बाद अगला देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए, मापने के उपरांत रिकॉर्ड जो उपलब्ध होता है उसे कहते हैं सिस्मोग्राम। सिस्मोग्राम क्या है। सिस्मोग्राफ द्वारा मापा गया रिकॉर्ड। ठीक है ना, वो होता है सिस्मोग्राफ। देखो, रिक्टर स्केल भी क्या होता है, भूकंप मापने का एक यंत्र होता है। रिक्टर स्केल एक भूकंप मापने का यंत्र होता है जिसमें 0 से शुरू होकर 10 तक पैमाना रहता है। ठीक है ना, पॉइंट रहते हैं। उच्च ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जो उच्च ताप होता है 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो ताप होता है उसको मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उत्ताप मापी इसकी हिंदी होती है। पायरोमीटर ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र है। ये कई प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कहा जाए, प्रकाशिक उत्ताप मापी, विकिरण उत्ताप मापी, प्रतिरोध उत्ताप मापी, ताप विद्युत उत्ताप मापी, अवरक्त उत्ताप मापी। ये इतने प्रकार के क्या होते हैं, उत्ताप मापी यानी पायरोमीटर होते हैं। देखिए, ये एक नाविक है। देखिए, उसकी छत का ताप पता लगाने के लिए ये पायरोमीटर है। ठीक है ना। ये देखो, ये पायरोमीटर है यंत्र, इसका प्रयोग कर रहा है। इसके द्वारा इसमें आ जाएगा बहुत ही आसानी से 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए, और 1500 डिग्री सेल्सियस से कम ताप मापने के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। स्वर्ण की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कैरेटोमीटर। कैरेटमीटर जो होता है स्वर्ण की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैरेटमीटर एक्स किरणों द्वारा की जाती है। इसमें एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोने और चांदी की शुद्धता कैरेट मीटर के द्वारा मापी जाती है। फिर उसके बाद अगला देखिए, हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसमें हृदय की धड़कन सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देखो, इसकी हिंदी होती है परिश्रावक। रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने के लिए ये एक प्रकार का उपकरण है जो फ्रांस के चिकित्सक रेते लेनेक ने 1816 में उर परीक्षण के लिए एक यंत्र की खोज की जिसके आधार पर प्रचलित परिश्रावक का निर्माण हुआ। ठीक है ना। फ्रांस के चिकित्सक ने रेते लेनेक ने 1816 में, ठीक है ना, इसकी खोज की थी। आजकल प्रायः सभी चिकित्सक द्विकर्णीय यंत्र को ही उपयोग में लेते हैं। इसके दो भाग होते हैं। पहला वक्ष खंड, जिसको कहते हैं घंटी या प्राचीर प्रकार का होता है जो कानों में लगाया जाता है, ये जो हृदय में लगाया जाता है वक्ष में। दूसरा कर्ण खंड, जो ये दो रबर की नलिकाओं द्वारा जुड़े रहते हैं। हृदय, फेफड़े, नाड़ियाँ और वाहिनियाँ आदि जब रोग से ग्रस्त हो जाती हैं तब चिकित्सक इसी यंत्र का द्वारा उनसे निकली ध्वनि को सुनकर जानता है कि ध्वनि नियमित है या अनियमित। अगर ध्वनि अनियमित है तो रोग का संकेत करती है। इस यंत्र से ध्वनि तेज पड़ती है। रोग परीक्षण में एक अच्छे परिश्रावक का होना अति आवश्यक है। तो देखिए क्या होता है इसमें, देखिए क्या बताया गया है। स्टेथोस्कोप क्या होता है, परिश्रावक होता है जिसके द्वारा रक्त संचार की दशा मापी जाती है। फ्रांस के चिकित्सक लेनेक ने 1816 में इसकी खोज की थी। फिर उसके बाद आजकल इसका प्रयोग चिकित्सक में द्विकर्णीय यंत्र का प्रयोग
किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, वक्षखंड और दूसरा होता है कर्णखंड। वक्षखंड का प्रयोग क्या कहते हैं, हृदय और नाड़ियों और क्या कहते हैं वाहिनियों में लगाया जाता है, फेफड़ों में लगाया जाता है, और कर्णखंड को कानों में लगाकर आवाज़ सुनी जाती है। अगर ध्वनि अनियमित होती है तो रोग का संकेत करती है। देखिए ये है ये देखिए ये है कर्णखंड, और ये इधर से जो इधर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से लेके पूरा पार्ट होता है वक्षखंड। अब इसको क्या किया जाता है, ये हृदय है वाहिनियाँ नाड़ियों में लगाया जाता है। इसको कहते हैं बेल डायग्राम, ठीक है, बेल कहा जाता है या फिर डायफ्राम, ठीक है ना। और रबर ट्यूब का ये बना होता है, ठीक है ना, और ये मेटल ट्यूब का बना होता है जो कानों में लगाया जाता है, और ये ईयर प्लग्स होते हैं जिन्हें कान में लगाकर सुना जाता है। फिर उसके बाद अगला देखिए, रक्तचाप मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्फिगैमोमीटर जो होता है, स्फिगैमोमीटर, इसमें क्या किया जाता है, रक्तचाप मापने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। रक्तचाप मापने में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए रक्तचाप मापने, ये दो प्रकार के होते हैं, साधारण रक्तचाप मापी और स्वचालित रक्तचाप मापी। देखो साधारण रक्तचाप मापी क्या होता है, इसमें दाब मापी यंत्र के साथ साथ एक आला भी जरूरत पड़ती है। इन्हें प्रयोग करने वाले प्रशिक्षित होना चाहिए, अन्यथा गलत माप होने की आशंका होती है। यानी साधारण जो रक्तचाप मापी होता है उसमें एक आला, यानी कि कौन आला, यानी आले की ज़रूरत पड़ती है। और क्या होता है, इसको जो नापता है वो डॉक्टर अच्छे से प्रशिक्षित होना चाहिए, नहीं तो गलत माप हो सकती है। और ये जो स्वचालित रक्तचाप मापी ऑटोमेटिक होता है, ये सब कुछ अपने आप ही जांच कर लेता है स्वयं, ठीक है ना। और ये डिजिटल यांत्रिक प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला देखिए, समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो फेदोमीटर। फेदोमीटर ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। फिर उसके बाद देखिए, महासागरों की गहराई और ध्वनि की गहराई का प्रयोग करता है। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए भी इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह यंत्र जल में होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों से ज्ञात वेग का उपयोग करता है। यानी क्या कहता है, ये ध्वनि तरंगों को क्या करता है, उसमें भेद देता है समुद्र में। ध्वनि तरंगों के द्वारा क्या करता है, समुद्र की गहराई ज्ञात करता है फेदोमीटर। फिर उसके बाद अगला देखिए, हृदय गति मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ का प्रयोग हृदय की गति मापने के लिए किया जाता है। देखो एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये प्रक्रिया होती है, यानी कि हृदय की गति मापने की जो प्रक्रिया होती है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। त्वचा, देखो इसमें क्या होता है, त्वचा के विद्युत चालकों से एक नियत समय के लिए हृदय की विद्युत गतिविधि को बाहर से रिकॉर्ड किए जाने का प्रावक्षीय व्याख्या है। यह क्या है, प्रावक्षीय व्याख्या है। कौन सी प्रावक्षीय व्याख्या, जिसमें क्या किया जाता है, हृदय की विद्युत गतिविधि को एक बाहरी यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उसके बाद देखो, विद्युत हृदय लेखी उपकरण द्वारा उत्पन्न प्रसारक रिकॉर्डिंग है, ठीक है ना। देखिए अब देखिए इसमें क्या है, इसकी हिंदी क्या होती है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत से संबंधित, कार्डियो मतलब होता है हृदय, और ग्राफ मतलब होता है लिखना। ये सब ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ठीक है ना, यानी कि विद्युत गतिविधियों से संबंधित, ठीक है ना। और फिर उसके बाद देखिए, ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इस प्रकार का होता है। अब आगे देखिए, समुद्र में के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है, एक तकनीक है जो नौचालन जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर यह पता लगाने पर वस्तुओं का पता करने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। अंग्रेजी शब्द सोनार का मूल अर्थ होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फिर देखिए साउंड नेविगेशन, ये देखिए ये इसके द्वारा क्या किया जाता है, एक रिफ्लेक्टिव एक वेव भेजी जाती है, तरंग भेजी जाती है, और ये तरंग ऐसे जब जाती है वो किसी वस्तु से टकराती है, जो टकराने के बाद ये लौटती है। फिर जब ये लौटती है तो जब यहाँ पर एक वो लगा रहता है एम्पलीफायर, जिसके द्वारा ये तरंग को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। तो रिसीव करता है, जाने में जो समय लगता है और आने में जो समय लगता है, ठीक है ना। मान लो वो 2t लगता है और इसकी चाल होती है v, मान लो तरंग की चाल क्या होती है v, तो v से मल्टीप्लाई 2t कर लेता है तो डिस्टेंस पता लग जाती है कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है ना। यानी अगर तरंग की चाल v है और आने और जाने में समय लगता है 2t, तो उसको समय को v से गुणा कर देता है और 2 से भाग कर देता है, ठीक है ना। तो हमारे पास vt बराबर d, यानी दूरी पता लग जाती है कि दूरी कितनी है वस्तु की एम्पलीफायर से, ठीक है ना। इस तरीके से हम समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर हमारे ये क्वेश्चन अच्छे लगे हुए हैं और
तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।